Hello, my dear students. Welcome to my legal code e-learning again. I am आशु अरलवानिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो इलेक्शंस से रिलेटेड है और काफ़ी सुर्खियों में भी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हिंदी में इसे बोलते हैं आदर्श आचार संहिता। अगर आप न्यूज़ वगैरह अपडेट्स या कोई भी चैनल ऐसा देखते हैं जहां पर पॉलिटिकल व्यूज़ के बारे में डिस्कस होता है, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में हम डायनामिक एंड स्टैटिक दोनों पार्ट्स डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ टिल दी एंड फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। तो जैसा कि आज का टॉपिक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, फिर ये कब लागू हुआ, कब फोर्स में आया, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या होता है, स्टेटस, एवोल्यूशन एंड एनफोर्समेंट मेथड, मतलब कि इसकी यथास्थिति क्या है, इसका आरंभ कब हुआ और इसको लागू करने की क्या विधि है, आजकल ये सुर्खियों में क्यों है। एंड लास्ट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रोबेबल क्वेश्चंस, मतलब कि जो भी प्रीलिम्स एंड मेंस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या स्टेट पीसीएस हो, उनमें क्या क्या क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय चुनाव आयोग बोलते हैं। आपको पता होगा जितने भी चुनाव होते हैं सब इसके अंडर में रहते हुए इसी की देखरेख में होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूपरेखा या कुछ नियम बनाए हुए हैं, किसके लिए, जिससे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये स्पेशली उन दिनों की बातें चल रही हैं जब चुनाव चलता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दल और उनके जो उम्मीदवार वगैरह जो होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनको जब इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो किस तरीके से पेश आना है, तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई है। किसने? केंद्रीय चुनाव आयोग ने। जैसे कि स्पीच, आपको पता होगा कि जनरली इलेक्शन के टाइम पर कैंडिडेट्स उल्टे सीधे बयानबाजी कर देते हैं, तो उनका क्या दायरा होना चाहिए, उससे कोई सौहार्द खराब ना हो जाए या चुनावों पर गलत तरीके से इफेक्ट ना पड़ जाए। पोलिंग डे, जिस दिन मतलब पोल होना है, चुनाव पड़ने हैं, उस दिन किस तरीके से रहना है, क्या क्या दायरे रहेंगे। पोलिंग बूथ्स, जहां पर वोट डलता है उसे बूथ बोलते हैं, उनके मतलब उनके पास जाना है, नहीं जाना है, कब जाना है, क्यों जाना है, ये सारी गाइडलाइंस। इलेक्शन मैनिफेस्टोज, मतलब कि चुनाव को लेकर के घोषणाएं कर दी जाती हैं, वादे कर दिए जाते हैं, तो वो कब तक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस किस दायरे में रह करके कर सकते हैं या किन चीज़ों को लेकर के वो वादे कर सकते हैं, इनकी भी गाइडलाइंस जारी की जाती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान। प्रोसेशंस, मतलब कि चुनावी रैली। एंड फाइनली जनरल कंडक्ट, जो नॉर्मल संचालन होता है चुनाव के टाइम का, वो सारी इन चीज़ों को लेकर के गाइडलाइंस जो तय की जाती हैं वो केंद्रीय चुनाव आयोग करता है। और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए ही किया जाता है, जिससे कि आदर्श आचार संहिता लगी रहे और चुनावी प्रक्रिया बहुत ही अच्छे तरीके से, इन सिंपल वर्ड, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस संपन्न हो सकें। इन सारी चीज़ों के पीछे वजह सिर्फ एक ही होती है कि बिल्कुल शांत और अच्छे तरीके से इलेक्शंस हो जाएं, जिनमें कोई भी कहीं से भी किसी को कोई शिकायत ना हो। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पीछे गाइडलाइंस ये होती हैं और इन गाइडलाइंस को बनाने वाला होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय चुनाव आयोग। यहां पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, केंद्रीय चुनाव आयोग भारत के संविधान में किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है, कमेंट में करके मुझे जरूर बताइए। देखिए नेक्स्ट, एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट्स, जैसे ही इलेक्शन स्टार्ट होगा, इलेक्शन का टाइम स्टार्ट होगा, उसके एंड होने तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है। और देखिए, सिंपली एक बात याद रखिएगा कि इसकी कोई स्टेट्यूटरी बैकिंग नहीं है, वैधानिक तरीके से ये कोई परिपूर्ण या वैधानिक इसका कोई वजूद नहीं है। ये सिंपल, इसको एक चीज़ को ध्यान रखते हुए बनाए गए हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कि जो चुनावी नैतिकता होती है, चुनाव के दौरान किस तरीके से लोगों को नैतिकता बनाए रखना है, किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिससे कि फ्री एंड फेयर यानी कि अच्छे तरीके से इलेक्शंस हो सकें। आपको पता होगा कि चुनाव के टाइम पर इलेक्शनियरिंग, जैसे कि मान लीजिए चुनावी जो सामग्री है, मैकेनिज्म है, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर देना, मीटिंग्स कैसे होल्ड होंगी, रैलियां कैसे निकलेंगी नहीं निकलेंगी। वैसे तो आपको पता होगा कि बिफोर 24 to 48 आवर्स ये रैली वगैरह, होर्डिंग्स वगैरह बंद कर दिए जाते हैं। अब ऑन ग्राउंड क्या होता है ये यू नो वेरी वेल। पोल डे, चुनाव वाले दिन कैसी एक्टिविटीज़ रहनी चाहिए, क्या क्या क्रियाकलाप होने चाहिए, स्पेशली ऑफ द पार्टी इन पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्पेशली जो वहाँ पर
पावर में पार्टी होती है उसका बहुत इफेक्ट रहता है उस टाइम तक, तो वो कोई गड़बड़ ना कर दे, इस चीज को मेनली ध्यान में रख करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया जाता है। सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया गया था 1971, वेरी सिंपल, बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उस समय 5th जनरल इलेक्शंस चल रहे थे। ठीक है, और देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करे रहने के लिए, अभी मान लीजिए किसी ने कोई गड़बड़ कर दी तो कोई डर तो होना चाहिए ना, तो इन चीजों को मेंटेन करने के लिए वहां पर जॉइंट टास्क फोर्स ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है, इन चीजों को लागू करने के लिए कुछ एजेंसीज बनाई जाती है जो कुछ चुनावी माहौल को खराब ना होने पाए और वहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस दौरान लागू रहे, तो उसके लिए जॉइंट टास्क फोर्स बनाई जाती है, संयुक्त कुछ बल बनाए जाते हैं, और फ्लाइंग स्क्वाड्स, ये इट्स वेरी वेरी कॉमन वर्ड, आपने बहुत जगह सुना होगा कि फ्लाइंग स्क्वाड्स हमेशा चलते रहते हैं, वो कभी भी कहीं का भी किसी भी पोलिंग बूथ या सिचुएशन का मुआयना कर सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एनफोर्समेंट एजेंसीज का ही एक तरीका होता है, फ्लाइंग स्क्वाड्स, इसके द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स के हिसाब से भी देखेंगे, अब तो लेटेस्ट एक ऐप आया है, मोबाइल ऐप निकाला गया है जिसको बोलते हैं सी विजिल। इस मोबाइल ऐप का ये काम होगा कि मान लीजिए कहीं पर भी इलेक्शन चल रहे हैं, उस दौरान किसी को भी ऐसा लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम किसी भी बूथ पर या कहीं पर हो रहा है जो कि डेमोक्रेसी के हिसाब से और रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से गलत है, तो उनके ऑडियो या विजुअल एविडेंसेस को रख करके मोबाइल से या कैसे भी उनकी रिपोर्ट की जा सकती है। ठीक है, इसके लिए आया है सी विजिल ऐप। इस मोबाइल ऐप का नाम याद रखिएगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये श्योर शॉर्ट वन लाइनर में आ सकता है, सी विजिल मोबाइल ऐप। देखिए अब यहां पर एक पॉइंट ये आता है कि मैं इतनी देर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहा हूं, अचानक ये बात आई क्यों? ठीक है, ये सुर्खियों में कैसे आई? तो सबसे पहले आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। देखिए बांग्लादेश ने अभी अभी अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है 50वां, उसके साथ साथ वहां पर बंगबंधु नाम से मशहूर शेख मुजीबुर रहमान, जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी जी को माना जाता है, उसी तरीके से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पीछे वहां के लोग शेख मुजीबुर रहमान को मानते हैं। वो हालांकि गांधी जी की विचारधारा को फॉलो भी करते थे, तो उनका जन्म शताब्दी समारोह आयोजित किया गया था। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम मेन हो गई कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे एज अ गेस्ट। आपको पता होगा कि इंडिया में 5 स्टेट्स में इलेक्शंस एक साथ होने वाले थे, जिसमें से एक है बंगाल। बंगाल आपको पता होगा कि जब लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, इट्स ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री, कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन सब लोग बंगाली बोलते थे, तो आज बांग्लादेश में जो लोग हैं वो बंगाली हैं मोस्टली, और बंगाल में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो भी बंगाली हैं। लैंग्वेज का टच है, तो बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस इनकमेंट पार्टी है उसने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी जी ने वहां जाकर के यहाँ के इलेक्शंस के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया है। अब ये आरोप है, आपको पता होगा कि राजनीतिक दलों में छींटाकशी चलती रहती है, ये किस हद तक सही है, इट्स अ कॉल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो इसे डिसाइड करेगी, या पूरा जो तंत्र है न्यायिक वो इसे डिसाइड करेगा। इस पर क्या एक्शन होता है वो बात की बात है, अगर कोई बात आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, प्रीलिम्स एंड मेंस हिंट। जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंट है यहाँ पर। देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको स्टेट्यूटरी यानी कि वैधानिक रूप से इसे चुनौती दी जा सकती है, या इसको पीछे से वैधानिक तरीके से पावर मिली हुई है या नहीं। तो देखिए मैंने आपको डिस्कस किया था, इसको कोई स्टेट्यूटरी बैकिंग नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इश्यूइंग एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी, मतलब कि इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन इश्यू करता है, कौन इसे लागू करता है, उन अथॉरिटीज के बारे में भी पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वैसे तो मैंने आपको बताया ही है। व्हाट इफ वायलेटेड, अगर मान लीजिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर दिया जाता है, ठीक है, इसका उल्लंघन कर दिया जाता है ड्यूरिंग द इलेक्शंस, तो फिर क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की शुरुआत कब हुई थी, एवोल्यूशन कब हुआ था, आई डिस्कस्ड अबाउट इट इन 1971 ड्यूरिंग 5th जनरल इलेक्शन। इसका शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1971 में। एंड डिस्कस द नीड फॉर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एमसीसी, दिस इज फॉर द मेंस। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द करंट टॉपिक, हॉटशॉट टॉपिक, एंड इट कैन बी क्लियरली आस्क्ड ड्यूरिंग द मेंस। तो ये आपके सामने हिंट्स हैं, आप इन क्वेश्चंस की तैयारी करके इस टॉपिक को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं और हमेशा अपने दिमाग में रख सकते हैं। आपको कभी भी एक्सप्लेन करने में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये था एवरीथिंग अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट।
शॉर्ट में बोलते हैं एमसीसी। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए हॉट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब द चैनल माई लीगल कोड ई लर्निंग। थैंक्स, गुड लक एंड बाय बाय।